बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। एक बार परम संत श्री कबीर साहिब जी अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। जब वे एक गांव से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक झोपड़ी के बाहर एक स्त्री चक्की में दाने पीस रही है। उसे ऐसा करते देखकर उनके नेत्र सजल हो गए और वे वहीं रुक गए। उस स्त्री को चक्की पीसते देखकर उनके नेत्रों में अश्रु छलक आए। शिष्यों ने जब उनसे रोने का कारण पूछा तो श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया कि इस चलती हुई चक्की को देखकर हमारा ध्यान संसार के जीवों की दयनीय एवं दुख भरी दशा की ओर चला गया और उनकी दशा के विषय में सोचकर हमारा हृदय द्रवित हो गया। जिस प्रकार इस चक्की के दोनों पार्टों के बीच में आकर दाने पीस रहे हैं, उसी प्रकार काल और माया के दो पार्टों से बनी हुई चक्की में भी जो संसार में निरंतर चल रही है, संसारी जीव निरंतर पिस रहे हैं और जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुख कष्ट उठा रहे हैं। जीवों की ऐसी दुखद एवं दयनीय दशा को देखकर ही हमारी आंखें भीग गईं। उस समय परम संत श्री कबीर साहिब जी ने ये वचन उच्चारण किए। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। जगत बीच चक्की चले सदा दिवस अरु रात, काल माया दोई पाटला तामे जीव पिसात। शिष्यों के विनय करने पर कि काल और माया के पाटों में पिसने से जीव कैसे बच सकते हैं, परम संत श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया, तुम लोगों ने देखा होगा कि चक्की में वही दाने पिसते हैं जो कीली से दूर रहते हैं। जो दाने कीली के साथ मिल जाते हैं वे पिसने से बच जाते हैं। ठीक इसी प्रकार संसार में रहते हुए भी जो जीव परमात्मा से मिले रहते हैं, अर्थात उसकी शरण उसका ओट आसरा ग्रहण कर लेते हैं, वे सौभाग्यशाली जीव काल और माया के दो पाटों में पिसने से बच जाते हैं। आसे पासे जो फिरे निबट पिसावे सोए, कीली से लगा रहे ताको बिघन न होए। काल माया के पाटों की इस चक्की की वह कीली कौन सी है जिसके साथ मिल जाने से अथवा जिसकी शरण अपना लेने से जीव पिसने से बच जाता है। वह कीली सृष्टि का स्वामी परमात्मा अथवा उनका साकार रूप सद्गुरु हैं, जो सद्गुरु की शरण अपनाकर भजन सुमिरन के द्वारा परमात्मा से मिला रहता है। वह संसार की चक्की में पिसने से बच जाता है। काल और माया के पाटों में आया हुआ जीव सदैव पिसता रहता है, क्योंकि 84 लाख योनियों के चक्कर में भ्रमण करते हुए उसे बार बार जन्मना और मरना पड़ता है और दोनों ही अवस्थाओं में उसे बहुत दुख कष्ट सहन करना पड़ता है। इसी प्रकार
मृत्यु के समय भी जब प्राण शरीर से निकलते हैं तब भी जीव को बहुत कष्ट होता है। संत सहजोबाई जी के वचन है कि सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। इसके अतिरिक्त जीवन काल में भी जीव को अनेकों शारीरिक रोग घेरे रहते हैं, जिनसे वह सदा ही त्रस्त एवं दुखी रहता है। इस प्रकार 84 लाख योनियों के चक्कर में भ्रमण करता हुआ जीव सदैव ही दुख, कष्ट एवं यातनाएं भोगता रहता, अर्थात काल माया की चक्की में पिसता रहता है। इन दुखों, कष्टों से परेशान होकर वह परमात्मा के चरणों में निरंतर करुण पुकार करता रहता है कि हे प्रभु, मुझ पर कृपा करो और जन्म मरण के इन दुखों, कष्टों से मुझे मुक्ति दिलाओ। जीव की इस करुण पुकार को सुनकर परमात्मा को दया आती है और वह उसे ऐसा वरदान प्रदान करते हैं जिसमें वह इन दुखों, कष्टों से सदा सर्वदा के लिए छुटकारा पाने का यत्न कर सके। यह अवसर जीव को मनुष्य जन्म के रूप में प्राप्त होता है, जिससे कि वह इसमें पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण कर उनके मार्गदर्शन में भजन भक्ति तथा नाम सुमिरन करके अपने अंशी परमात्मा से, जिससे वह चिरकाल से बिछड़ा हुआ है, मिल सके और सदा सर्वदा के लिए जन्म मरण के चक्र और निम्न कोटि की योनियों के दुखों, कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सके। जब तक वह सद्गुरु की शरण ग्रहण नहीं करेगा, वह संसार की चक्की में पिसता ही रहेगा। अतएव जीव को चाहिए कि मनुष्य जन्म के रूप में प्राप्त इस स्वर्णिम अवसर से पूरा लाभ उठाए और इसमें भजन भक्ति एवं नाम सुमिरन करके परमात्मा से मिलने का यत्न करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुखों, आज का यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में